नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सत्र 2025-26 हिंदी और सब्जेक्ट कोड 002 कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम, अंक विभाजन, पेपर फॉर्मेट, ब्लूप्रिंट और इस सत्र के लिए सीबीएसई द्वारा कौन कौन से पाठ हटा दिए गए हैं इसकी बात करेंगे। इसको सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम के पेपर में 4 खंड होंगे, खंड क, ख, ग और घ। पेपर के खंड क में अपठित बोध पर आधारित 14 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड ख में व्याकरण पर आधारित 16 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर के खंड ग में पाठ्यपुस्तक एवं पूरक पाठ्यपुस्तक यानी क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 के पाठों पर आधारित 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड घ में रचनात्मक लेखन पर आधारित 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार आपका बोर्ड पेपर 3 घंटे और 80 अंक का होगा। पेपर के खंड क में अपठित बोध पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 1 के अ में एक अपठित गद्यांश आएगा लगभग 250 शब्दों का, जिस पर आधारित एक एक अंक के 3 बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे और 2-2 अंक के 2 प्रश्न अति लघुत्तरात्मक एवं लघुत्तरात्मक पूछे जाएंगे। इस प्रकार अपठित गद्यांश पर आधारित 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न 1 के ब में एक अपठित काव्यांश आएगा लगभग 120 शब्दों का, जिस पर आधारित एक एक अंक के 3 बहुविकल्प यानी एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे और 2-2 अंक के 2 प्रश्न अति लघुत्तरात्मक एवं लघुत्तरात्मक पूछे जाएंगे। इस प्रकार अपठित काव्यांश पर आधारित 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर के खंड ख में व्याकरण पर आधारित 16 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें रचना के आधार पर वाक्य भेद से संबंधित 5 में से 4 प्रश्न करने होंगे, जो कि एक एक अंक के होंगे यानी 4 अंक के 4 प्रश्न। वाच्य पर आधारित 5 में से 4 प्रश्न करने होंगे, जो कि एक एक अंक के होंगे यानी 4 अंक के, और पद परिचय से संबंधित 5 में से 4 प्रश्न करने होंगे, जो कि एक एक अंक के होंगे यानी 4 अंक के। इसी तरह अलंकार से संबंधित 5 में से 4 प्रश्न करने होंगे, जो एक एक अंक के होंगे, और जो अलंकार पाठ्यक्रम में है वह है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। इन अलंकारों से संबंधित 5 प्रश्न होंगे, जिनमें से 4 करने होंगे, जो कि एक एक अंक के होंगे यानी 4 अंक के। पेपर के खंड ग में पाठ्यपुस्तक एवं पूरक पाठ्यपुस्तक यानी क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 के पाठों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के पाठों से एक गद्यांश आएगा, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 बहुविकल्प यानी एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे 5 अंक के। क्षितिज भाग 2 के गद्य पाठों से संबंधित 4 में से 3 प्रश्न करने होंगे, जो 2-2 अंक के होंगे और जिनका उत्तर 25 से 30 शब्दों में देना होगा, जिसमें विकल्प भी दिया होगा, यानी 2-2 अंक के 3 प्रश्न, 6 अंक के प्रश्न गद्य पाठों से संबंधित पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड में निर्धारित कविताओं से होगा, जिसमें क्षितिज भाग 2
से निर्धारित कविताओं से एक काव्यांश आएगा यानी पद्यांश, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 बहुविकल्प यानी MCQ टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे 5 अंक के। अगला प्रश्न क्षितिज भाग 2 से निर्धारित कविताओं पर आधारित 4 प्रश्न आएंगे, जिनमें से 3 प्रश्न करने होंगे जो कि 2-2 अंक के होंगे, यानी 2-2 अंक के 3 प्रश्न 6 अंक के प्रश्न कविताओं से पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में देना होगा और जिसमें विकल्प भी दिया जाएगा। अगला प्रश्न पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2 पर आधारित होंगे, जो कि 8 अंक के होंगे, यानी कृतिका भाग 2 से निर्धारित पाठों पर आधारित 3 में से 2 प्रश्न करने होंगे, जो कि 4-4 अंक के होंगे। 4-4 अंक के 2 प्रश्न यानी 8 अंक के प्रश्न कृतिका भाग 2 के पाठों पर आधारित होंगे, जिनका उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में देना होगा और जिसमें विकल्प भी होगा, यानी 3 में से 2 करने होंगे। 4-4 अंक के 2 प्रश्न यानी 8 अंक के प्रश्न कृतिका भाग 2 के पाठों से आएंगे। पेपर का खंड घ, जिसमें रचनात्मक लेखन पर आधारित प्रश्न होंगे, जिसमें अनुच्छेद लेखन 3 में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना होगा, जो कि 6 अंक का होगा। दोस्तों, अलंकार से संबंधित, वाच्य से संबंधित, पद परिचय से संबंधित, वाक्य से संबंधित और रचनात्मक लेखन यानी अनुच्छेद लेखन से संबंधित वीडियो आप चैनल पर देख सकते हैं। अनुच्छेद किस तरह से लिखना चाहिए जिससे कि फुल मार्क्स आ सकें, और व्याकरण से संबंधित यानी अलंकार, वाक्य, वाच्य, पद परिचय से संबंधित वीडियो भी आप चैनल पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र लेखन से संबंधित होगा, जो कि 5 अंक का होगा। पत्र किस तरह से लिखना चाहिए इसके लिए भी आप चैनल पर पत्र लेखन से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न स्ववृत्त लेखन, रोजगार से संबंधित विषयों के लिए लगभग 80 शब्दों में स्ववृत्त लेखन पर आधारित प्रश्न होगा और इसके अथवा में ईमेल लेखन यानी स्ववृत्त लेखन या ईमेल लेखन में से कोई एक प्रश्न करना होगा, जो कि 5 अंक का होगा। स्ववृत्त लेखन और ईमेल लेखन से भी संबंधित वीडियो आप चैनल पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न विज्ञापन लेखन पर आधारित होगा और इसके अथवा में संदेश लेखन से संबंधित प्रश्न होगा, यानी विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन में से कोई एक प्रश्न करना होगा, जो कि 4 अंक का होगा। इस तरह से आपका बोर्ड पेपर 80 अंक का होगा। 20 अंक का आपका आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा विद्यालय स्तर पर आपके विषय अध्यापक द्वारा, जिन 20 अंक में क्या क्या होगा, सामयिक आकलन 5 अंक का, बहुविध आकलन 5 अंक का, पोर्टफोलियो 5 अंक का और श्रवण एवं वाचन 5 अंक का। इस तरह से 80 अंक का आपका बोर्ड पेपर, 20 अंक का आपका आंतरिक मूल्यांकन जो कि विद्यालय स्तर पर आपके विषय अध्यापक द्वारा किया जाएगा। इस तरह से कुल हुए 100। क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड से देव का सवैया और कवित्व, गिरिजा कुमार माथुर की छाया मत छूना कविता और ऋतुराज की कन्यादान कविता, एक काव्य खंड से ये कविताएं हटा दी गई हैं CBSE द्वारा। गद्य खंड से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये 2 पाठ गद्य खंड से हटा दिए गए हैं। कृतिका भाग 2 से यही ठैया झुलनी हैरानी और रामा,
और जॉर्ज पंचम की नाक, ये 2 पाठ कृत का भाग 2 से हटा दिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।